हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से गालिब के लेखन ने हम लोगों को उम्मीद मिलती है अपने जीवन में चल रही उतार चढ़ाव से लड़ने के लिए। क्योंकि गालिब खुद बहुत ही समस्याओं से ग्रसित रहे हैं अपने पूरे जीवन में। बहुत सी चीज़ें उनने झेली हैं और उसके बाद भी हमेशा हंसते खेलते नजर आए हैं। खुद को इतना मजबूत रखा है उनने और वही मजबूतपन अपने लेखन के जरिए वो हम लोगों को देना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आशा हो गई। इसका अर्थ यही है कि गालिब कहते हैं कि आप मुश्किलों से डरे मत, उसको फेस करें और फेस करते करते आप इतनी मजबूत हो जाएंगे कि आपके लिए छोटी मोटी मुश्किल तो काम ही कुछ नहीं करेंगे आपके ऊपर। और उसके अलावा जो बड़ी मुश्किलें भी आ रही हैं उसे आप धैर्यपूर्वक निकल पाएंगे उससे आगे अपनी। इसके बाद अगर हम बात करें उनके लेखन में आगे उन्होंने क्या कहा है, तो उनने हमेशा निरंतर संघर्ष करने की बात की है लोगों से। उन्हें पता था इस चीज़ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने हाथ में नहीं रहती हैं। तो आप लोगों के पास केवल एक ही उपाय है जीवन में अच्छे तरीके से जीने का या अपने संघर्ष को बनाए रखने को। भी कमियां आ रही हैं जीवन में, जो बाधाएं आ रही हैं जीवन में, उससे आगे निकलने का केवल एक ही उपाय है कि आप संघर्ष करते रहें। और इसी संघर्ष को बताते हुए उन्होंने एक शेर लिखा है। इसी संघर्ष में आह्वान करने के लिए आपके लिए एक शेर लिखा है उन्होंने। शेर कुछ यूं है कि रौ में है रस के उम्र, रौ में है रस के उम्र, कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पर है ना पाँव है रकाब में। इसका अर्थ अगर हम लोग देखें तो अर्थ कुछ ऐसा है कि जीवन का जो जो घोड़ा है ना, जीवन का जो घोड़ा है वो चलता चला जा रहा है और अपने ही रफ्तार में चल रहा है। एकदम घोड़े की रफ्तार में जीवन ढलक रहा है, एकदम बहुत तेजी से निकल रहा है आगे। और इसके साथ साथ विडंबना ये है कि उस घोड़े की ना तो लगाम अपने हाथ में है, उस जीवन की घोड़े की ना तो लगाम अपने हाथ में है और ना ही जो घोड़े पे चढ़ने के लिए जो रकाब होता है ना, पैर रख के चढ़ते हैं जिसपे, ना उसमें अपना पैर है। तो वो चल रहा है जीवन जो निरंतर चल रहा है घोड़े की रफ्तार में, कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता। आपके हाथ में ना लगाम है ना आपका पैर जो है रकाब में है जिसपे पैर रख के चढ़ते हैं अपन लोग घोड़े पे। तो गालिब कह रहे हैं जब ये सब चीजें आपके हाथ में है ही नहीं तो क्यों ना जीवन में संघर्ष किया जाए, क्यों किसी चीज से टूटना। जो कुछ हो रहा है वो होकर रहेगा, आप केवल संघर्ष करिए और आपकी लकीरें बदलेंगी जरूर। गालिब इसी चीज के लिए आह्वान कर रहा है। अब ये चीज तो खत्म हो गई, अगले चरण पे चलते हैं। जब गालिब ने अपनी इसी लहजे में, उम्मीद के लहजे में जो लिखा है वो कुछ यूं है कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर गिलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर गिलाज, समा हर रंग में जलती है सुबह होने तक। अब ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं गालिब ने, इसमें गालिब हमेशा जिस तरीके की बात कर रहे हैं अपनी उम्मीद वाले पक्ष में, वो इसमें भी दिखता है। वो कह रहे हैं कि इंसान को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, भले ही उसे पता है कि ये संघर्ष मौत होने तक चलेगा। उसी आधार पर शेर का अर्थ अगर हम लोग समझें तो अर्थ ऐसा है कि जिस तरीके से मोमबत्ती सुबह होने तक जलती रहती है, अर्थात यूँ कहें अगर मोमबत्ती इंसान को मान लें और दूसरे लाइन का अर्थ जोड़े इसी से, तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मोमबत्ती सुबह तक जलती रहती है, क्योंकि अंधेरा बना हुआ है और उसे जलना उसका कर्म है। अंधेरा बना हुआ है, जलना उसका कर्म है, जब तक सुबह नहीं होगी वो जलती रहेगी उजाला देने के लिए। इसी के आधार पर गालिब इंसानों से, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जीवन में संघर्ष आता रहेगा, जाता रहेगा, पर आपको संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। कोई भी गम आए, कोई भी नाउम्मीदी आए, कोई भी तरीके की अड़चन आए जीवन में, आपको संघर्ष करना है, आशा बनाए रखनी है। उनको ये भी पता था और इसी लाइन में वो कहते हैं पहले लाइन के लास्ट में कि उन्हें पता है कि ये संघर्ष जो आपका चल रहा है वो मौत से पहले खत्म नहीं होगा, पर फिर भी हमें संघर्ष करना है। इसी तरीके से उन्होंने एक शेर जो हम लोगों ने पहले सुना था कि गम के स्तर पर सुना था अपन लोगों ने कि गम कभी जीवन में खत्म नहीं हुआ, गालिब ये चीज़ बोल चुके हैं। इसके ऊपर एक शेर लिखा हुआ है, अपन लोग पहले सुन चुके हैं जब हम लोग व्यक्तिवादी पक्ष पे बात कर रहे थे या शायद समाज वाले पक्ष पे बात कर रहे थे। और वो शेर कुछ यूँ था कि कैदे हयात बंदो गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। इसका जो अर्थ है वो ऐसा था कि जीवन की कैद और गम की बंदिश एक जैसी है, आदमी इनसे तभी छूट सकता है जब उसकी मौत हो जाए। इसके बाद हम गालिब को अगर उनकी उम्मीद वाले चरण के रूप में देखें तो उनने हमेशा लोगों से इस चीज़ का भी आह्वान किया है। अब लोग कहें या तो आज के स्टूडेंट्स वगैरह हैं ना, और जो आज के युवा लोग हैं, उनके लिए भी ये आह्वान है कि आपको इस आह्वान में वो केवल इतना बोल रहे हैं कि आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और सपने देखना कभी बंद नहीं करने चाहिए। सपने हमेशा देखते रहिए,
क्योंकि आम कहावत एक ऐसी है कि अगर आप सपने देखेंगे नहीं तो सपने पूरे भी नहीं होंगे। इसी के चलते हुए गालिब ने जो कहा है कि उम्मीद बनाए रखिए और सपने देखते रहिए, उसके लिए जो गालिब का शेर है वो कुछ ऐसा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। अगर प्रतीकात्मक अर्थ निकाले अपन लोग इस शेर का तो यही है, वो लोगों से कह रहे हैं कि आशा करते रहिए, उम्मीद देखते रहिए और इसके साथ साथ सपने भी देखते रहिए जो युवा पीढ़ी है आज की उसके लिए। अब इसके बाद हम अगले चरण पे चलें तो जो लेखन क्रिया में उनने जो कहा है आशा के लिए या उम्मीद के लिए लोगों से जो आह्वान किया है वो कुछ यूँ लिखा है अपना एक शेर कि हैं और भी दुनिया में सुखन भर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। अब ये शेर पहले आप सुन चुके हैं, पर इस शेर का एक पक्ष ये भी है कि गालिब को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, उन्हें विश्वास था अपने ऊपर, वो जानते थे इस चीज़ को कि हम औरों से बेहतर लिखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते इसे, उनका घमंड नहीं कह सकते, पर कॉन्फिडेंस था उन्हें अपने ऊपर। और वो इस शेर के भांति, वो खुद तो नहीं कह रहे हैं इस शेर में, पर ये हमें समझना चाहिए कि जब गालिब इतनी संघर्ष में रहते हुए भी ये बात बोल सकते हैं कि अंदाज बयां और है गालिब का, इतना उन्हें कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो आज जो हम लोग हैं इतना संघर्ष झेल भी नहीं रहे हैं गालिब जितना, फिर भी क्यों नहीं उम्मीद खोते चले जा रहे हैं, क्यों नई नई उम्मीदें खोते चले जा रहे हैं, क्यों नई नई उम्मीदें ला नहीं पा रहे हैं अपने अंदर, क्यों इस पथ पर चलने से घबरा रहे हैं, संघर्ष के पथ पर चलिए, बस वो यही कहना चाहते हैं। इसी क्रम में हम जब बात करते हैं गालिब के बारे में कि गालिब ने और क्या कहा है उम्मीद को लेकर, तो कई शेर और भी हैं उनके, पर उनका जो प्रमुख नज़रिया जो उम्मीद को लेके है, और उम्मीद जो है ना वो धैर्य के साथ ही आती है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप उम्मीद भी नहीं रख पाएंगे। और इसी धैर्य को रखने के लिए उन्होंने एक लाइन उनकी यूँ है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इस लाइन का मतलब ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं जीवन में, जो भी पाना चाहते हैं जीवन में, उसको एक दौर लगेगा उसको पूरा होने के लिए, अर्थात आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य रखने के साथ साथ संघर्षरत रहना पड़ेगा, उम्मीद बनाए रखनी पड़ेगी, वरना वो चीज़ होगी नहीं। इस लाइन का अर्थ यही है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी हो आप रैंडम नहीं पा सकते हैं। अगर चीज़ बड़ी चाहते हैं जीवन में, कुछ छोटी मोटी चीज़ चाहिए तो हो सकता है जल्दी मिल जाए, पर अगर कुछ बड़ा चाहते हैं अपने जीवन में, लोगों से हट के चाहते हैं, अपने समाज में कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी, और जिसके लिए धैर्य जरूरी है, क्योंकि एक लंबा समय हो सकता है लग जाए आपको। स्टूडेंट्स के लिए भी है, लोगों के लिए भी है। और इसके बाद जो आखिरी शेर है उनका, जो आह्वान वो कर रहे हैं उन लोगों से जो दुखी रहते हैं, जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहते, उम्मीदें खो चुके हैं, उनको लेके उनका आखिरी शेर ये जो हम बोल रहे हैं, वैसे तो शेर कई हैं पर ये आखिरी शेर है जो हम आपको बता रहे हैं। और वो शेर कुछ यूँ है कि घर में था क्या, घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो हम रखते थे एक हसरत तामीर सो है। आता हूँ, इसमें गालिब खुद अपने आप से ये चीज़ बोल रहे हैं। किसी ने उनसे, उनकी पत्नी ने, ये कहानी ऐसी थी, उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि यार अब तो कुछ नहीं बचा है घर में, अब अपन लोग बूढ़े भी हो गए हैं और घर में कुछ वैसा आवत नहीं है, कोई चीज़ आ नहीं रही है इतनी अच्छी कि हम अपना जीवन जी पाए ढंग से। तब उनने ये बात कही थी, और इस चीज़ को हम लोगों को भी अपने ऊपर जोड़ के देखना चाहिए कि क्या कह रहे हैं गालिब यहाँ पे, खुद से कह रहे हैं, बीवी को बता रहे हैं पर वो बोल अपने लिए रहे हैं ये चीज़। और यही चीज़ हम लोगों को भी याद रखनी चाहिए अपने जीवन में, कितना भी संघर्ष हो। इस शेर का जो अर्थ अभी हम बताने वाले हैं वो हमेशा याद रखना चाहिए। शेर में उन्होंने कहा है कि घर में था क्या, घर मतलब जीवन, घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, मतलब जीवन में संघर्षरत तो हम पहले से ही थे, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई कि एक आध बार हार गए हैं। इससे दुखी होने की बात नहीं है, ना खुद को तोड़ने की बात है, ना खुद की मनोबल तोड़ने की बात है। घर में था क्या, पहले भी संघर्ष कर रहे थे, आगे भी संघर्ष करना ही है, तो ऐसा क्या हो गया नया, थोड़ा हारे ही तो हो, तोड़ने की जरूरत नहीं है खुद को, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है कि वो जो हम रखते थे एक हसरत तामीर सो है, तामीर मतलब बनाने की इच्छा, फिर से गिर के उठने की इच्छा, वो हम हमेशा से रखते थे अपने जीवन में, और वो आज भी है और हमेशा रहेगी। यही लिहाजा अपने जीवन में रखना चाहिए हर इंसान को कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संघर्षरत जीवन पहले से ही चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार हार जाएंगे। इसमें दुखी होने की या खुद को निराश करने की या पीछे हट जाने की अपने संघर्ष पथ से, ये सब करने की ज़रूरत है नहीं। हसरत तामीर रखनी चाहिए, गिर के उठने की इच्छा रखनी चाहिए और हमेशा रहनी चाहिए। धन्यवाद।